गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप लेकर उपस्थित हूँ करंट अफेयर का पार्ट भारत ई ज्ञान प्लेटफॉर्म में। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपके लक्ष्य तक ये पहुँचा सकते हैं। चलिए, जो भी व्यक्ति यहाँ पे नए आए हैं कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हाल ही में हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ऑप्शन देखते हैं। ओम बिरला, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर है ओम बिरला के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 नवंबर 2022 को हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया था। हिंदी पखवाड़ा हिंदी विशेष भाषा की सुंदरता की प्रचार प्रसार और इसका अवसर जो है दोनों के लिए ये किया गया था। और हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, दूसरी जो है वो आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू किया है? ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। मलेशिया, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ये किया गया है मलेशिया में। फ्रांस के साथ अभी हमारे भारत में एक अभ्यास शुरू किया गया था, बताइए इसका नाम क्या है? अमेरिका के साथ अभ्यास शुरू होता है, फ्रांस के साथ गरुड़ और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में अभी एक किया गया है, अभी उसका हम नाम बताएंगे लास्ट में। चलिए अगला आगे देखते हैं इसको विस्तार से। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 28 नवंबर को पुलाई कुआंग मलेशिया में शुरू है। 12 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। यह अभ्यास एक वार्षिक परीक्षण के लिए किया गया है और इसके दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज शामिल है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति BV के तहत 5 साल के लिए वित्त स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रतिनिधित्व आधार पर कितने मेगावाट कुल बिजली खरीद के लिए एक परियोजना शुरू की है? ऑप्शन देख लेते हैं। 4000 मेगावाट, 2500 मेगावाट, 4500 मेगावाट और 2000 मेगावाट। सही उत्तर है 4500 मेगावाट। इस परियोजना के तहत जो है PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो है इसमें काम कर रही है और जो कि विद्युत मंत्रालय के नोडल एजेंसी के रूप में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार सिंह ने के स्थान पर खादी उद्योग द्वारा रीहैब परियोजना इन्होंने शुरू किया है। किस स्थान पर शुरू किया है इन्होंने? ये शुरू किया है, ऑप्शन देखते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, नैनीताल, गुजरात। सही उत्तर है नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? नैनीताल जो है उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं विस्तार से। KVIC के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार जी 28 नवंबर 2022 को चौसला गांव में नैनीताल रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है। रीहैब का अर्थ है मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमले को कम करना और चौसला गांव के ग्रामीण को 330 मधुमक्खी बक्सों को दिया गया ताकि वो उसको पालन कर सके और उसको टीलकुट को भी दिया गया है ताकि शहद निकालने का औजार वगैरह भी उनको निःशुल्क वितरित किया गया। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 1 साल तक, 1 जनवरी 2024 तक, 2 साल तक या 30 अप्रैल 2024 तक। सही उत्तर है 30 अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे इसको विस्तार से देखते हैं। विनय मोहन क्वात्रा जो है ये विदेश सचिव हैं और जिनको देखिए 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख घोषित थी, लेकिन 30 अप्रैल 2024 तक इनका अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया। और ये जो है 1988 बैच के भारतीय IFS अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया है और 2022 में हर्षवर्धन श्रृंगला के बाद भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सदर अस्पताल आरा बिहार में कितने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया देखिए रखरखाव के लिए किसकी इसका खरीद और संचालन जो है कि दवाइयाँ कैसे बिक रही हैं इसका देखभाल के लिए 10 हेल्थ मोबाइल क्लिनिक इसको लॉन्च किया गया है। ये देखते हैं। यह सदर अस्पताल आरा बिहार 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर अपने द्वारा खरीद संचालन रखरखाव के लिए परियोजना की कुल लागत जो है 12.68 करोड़ 68 करोड़ जो परियोजना के सुचारू रूप संचालन के लिए 3 वर्षों के लिए परिचालन व्यय के प्रदान करेगी। ये किया गया बिहार में किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 किस राज्य के
2 दिवसीय यात्रा पर हैं? ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, बेंगलुरु, पंजाब, मथुरा। सही उत्तर है ये है हरियाणा में। राष्ट्रपति जी के द्वारा 29 नवंबर 2022 से 2 दिवसीय हरियाणा पर दौरे पर हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 2022 सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों पर भाग लेने वाली हैं। गीता महोत्सव के अतिरिक्त भी कार्यक्रम में भाग लेंगी। वह ई टिकटिंग प्रणाली निरोगी हरियाणा योजना के तहत वहां पर रहेंगी और 3 बड़ी योजनाओं का ये उद्घाटन भी करने वाली हैं और 950 करोड़ रुपए की लागत से बनी सिरसा मेडिकल जो वहां पर जाएंगी और उसका उद्घाटन करेंगी। हमारा देखते हैं अगला प्रश्न। मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित कार्यक्रम जो है कोलंबो रेटा कौन जीता हुआ है? कौन सा संस्करण था ये था 81वां संस्करण था। पुरुष वर्ग में कोलंबो राइटा क्लब ने जीता हुआ है और जिसमें दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मद्रास कोलंबो रोइंग रोगाटा का आयोजन मद्रास बोट क्लब और कोलंबो रोंगटा क्लब के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बलियान किस पशु का संयोग प्रमाणक सेवा का उद्घाटन किया है? ये किया है कहाँ पर किया हुआ है? ये किया हुआ है बेंगलुरु में। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बलियान हसरघाटा बेंगलुरु में पशु संरोग प्रमाणन की सेवा का उद्घाटन किया हुआ है। भारत में पशुपालन विभाग के अंतर्गत 6 पशु संरोग प्रमाण सेवा है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय के पवेलियन के 41वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए? उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पवेलियन 41वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2022 में सम्मिलित किए जाने वाले पवेलियन के 37,887 स्क्रीनिंग जांच परामर्श के आयोजित किया गया है और जिसमें ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं देखने को मिले हैं 4990 और ब्लड शुगर के जो मिले हुए हैं ये मिले हुए हैं 4356। चलिए अब हमारे द्वारा जो भी प्रश्न आपको प्रस्तुत किए जाएंगे ये हुए आपको 1 लाइनर मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन का उपाध्यक्ष बना है? सही उत्तर है भारत। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण के लिए एक ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस राज्य में आर.के. सिंह ने 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक उद्घाटन किया हुआ? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022-23 के भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? 7%। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हें हाल ही में ग्लोबल गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है संजीव बलियान को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल बैठक में सबसे पहली मासिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की गई है? आंसर है मेघालय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अम्लान एनीमिया मुक्त लक्षण अभियान लॉन्च किया गया है? नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं उनके द्वारा। किस देश के फिल्म आगंतुक ने IFF के फिल्म बाजार में पुरस्कार जीता हुआ है? प्रसाद DI, ये बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल में किस देश के लुप्तप्राय ग्रेटर बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। AAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं ग्रुप मीडिया के CEO चुने गए हैं प्रशांत कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो कि क्या है CEO हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हें हाल ही में UPSC के नए सदस्य के रूप में चुना गया? ये है प्रीति सूदन। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इनकोवैक कोविड बूस्टर डोज की मंजूरी मिल गई है किसके द्वारा? DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग ने कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज CCUS नीति के ढांचे का शुभारंभ किया? नीति आयोग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगिक हिंसा के खिलाफ हाल ही में किस केंद्र सरकार ने कौन सा शुरू किया है? उत्तर है नई चेतना। देखते हैं। हाल ही में किसान हर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है नीतीश कुमार, बिहार में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्लीन ए थान का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
भारतीय नौसेना नया सर्वेक्षण लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इच्छक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 59वें एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन ABU की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष कौन बनने वाली है, जो कि महिला है? PT उषा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज की यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन पदक जीता है? ये जीते हैं स्वर्ण पदक, ये जीता हुआ है अपना भारत। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब 28 बार विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जीता हुआ है? कनाडा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को स्काउट रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त की है? तेलंगाना राज्य को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्तालाप कहाँ आयोजन किया गया? अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो की सेवा प्राप्त करने वाला कौन सा प्रदेश बना हुआ है? गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को अपना जियो जैव विविधता विरासत हासिल करने को मिला हुआ है? तमिलनाडु को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में द्विवार्षिक एरो इंडिया 2023 आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? बंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रिया हिंद 2022 कहाँ प्रारंभ होने वाला है? ये होने वाला राजस्थान में। यहीं पे हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है। थैंक यू। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।